जय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी-जीडी के बारे में। एसएससी-जीडी में आपके फिजिकल में क्या-क्या इवेंट होते हैं और मैंने जब एसएससी-जीडी का एग्जाम दिया था, तो मेरा जब फिजिकल हुआ था, उस फिजिकल में क्या-क्या इवेंट वहाँ पे हुए थे और आपको 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी किस तरीके से करनी है, कितना उसमें समय लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैं अपने एसएससी-जीडी के अनुभव के बारे में, 2018 में जो एसएससी-जीडी की वैकेंसी आई थी, उसके थ्रू 2019 में हमारा फिजिकल हुआ था। फिजिकल रायबरेली ऊंचाहार में हुआ था और रायबरेली ऊंचाहार में फिजिकल होने के बाद फिर मेडिकल हमारा आईटीबीपी कानपुर में हुआ था और कानपुर में मेडिकल होने के बाद फाइनल मुझे एसएसबी मिली थी, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी मिलने के बाद मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो 23 बटालियन असम लालपुर गया हुआ था। अब बात करें फिजिकल में आपके क्या क्या इवेंट होते हैं, तो जब आप फिजिकल देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बायोमेट्रिक में भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड बहुत सारे लोग जाते हैं। और जब आपका बायोमेट्रिक हो रहा होता है, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो भी आपको बोलते हैं कि अगर कोई भी बच्चा गलत तरीके से आया हुआ है तो अभी उसके लिए समय है, वो उठ के अपना चला जाए। लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा-सा ये रहता है ना कि हम तो कभी पकड़े नहीं जाएँगे, वो लोग वहाँ पे पकड़े भी जाते हैं और उसके बाद उनको जेल भेजा जाता है। तो अगर आप भी ऐसे कोई व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो कृपया करके वहाँ पे ना जाएँ, क्योंकि फँसना-फँसना है ही। फिजिकल से आप बच जाओगे, फिर मेडिकल में आपका बायोमेट्रिक होता है, तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आती है। और अगर आप मेडिकल से भी बच गए, फिर आप जॉइनिंग पे जाते हो, तो आपको पता होगा कि पिछली वाली जो भर्ती में, भिलाई में जितने भी बच्चे इस तरीके से थे, वो बीच ट्रेनिंग से मार-मार के भगाए गए थे। तो इस तरीके से जो गलत तरीके से जाएगा, वो कहीं न कहीं उसको फँसना तय है। तो गलत तरीके से जाने का प्रयास ना करें, ना तो अपना पैसा बर्बाद करें और ना ही अपना सम्मान बर्बाद करें और ना ही अपने लिए फिर गलत चीज़ करें। तो बात करें फिजिकल के इवेंट के बारे में, तो पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद जैसे अगर 300 बच्चे हैं तो उनका सेट बना दिया जाता है, 3 या 4 सेट में उनको खड़ा किया जाता है। उसके बाद खड़ा करने के बाद पहला बैच दौड़ाया जाता है। दौड़ाने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ाया जाता है। आगे एक कैमरामैन चलते हैं जो आपकी पूरी वीडियोग्राफी करते हैं। पीछे आपकी एक एम्बुलेंस चलती है, जैसे अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब दौड़ने में असमर्थ है और उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस रहती है वो उठा के उनको हॉस्पिटल ले जाती है। और एसएससी-जीडी की रनिंग में जो आपका ट्रैक है वो 2.5 किलोमीटर जाना होता है और 2.5 किलोमीटर वापस आना होता है और आपका ट्रैक रोड होता है। कभी भी एसएससी-जीडी की रनिंग ग्राउंड पे नहीं होती है और आपका जो रनिंग है वो केवल और केवल आपकी सड़क पे होती है। मेरा जैसे हुआ था तो 2.5 किलोमीटर जाना होता है, 2.5 किलोमीटर जाने के बाद आपको टोकन लेना है, टोकन लेने के बाद आपको वापस आना है और जो आपका फिनिश पॉइंट है, वहाँ पे जाके आपको अपना टोकन दे देना है और अपना चेस्ट नंबर लिखवा देना है। इतना काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपना चेस्ट नंबर नहीं लिखवाओगे वहाँ पे, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने रनिंग कंप्लीट नहीं की है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो वीडियोग्राफी होती है, तो उसमें आप कहीं न कहीं दौड़ते हुए अगर दिख गए, तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बाद में वो चेक कर लिया जाता है। और आपको जो टोकन मिलता है, उस टोकन को हाथ में पकड़ के रखना है, उसको गिरने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, उस टोकन को नहीं गिरने देना है। नहीं तो फिर यही माना जाता है कि आपने जो 2.5 किलोमीटर आप गए, तो रास्ते से ही भाग आए। आपने 2.5 किलोमीटर गए नहीं और आपने टोकन लिया नहीं। टोकन का बहुत महत्व होता है। जब आप रनिंग करने के लिए जाएँ, तो टोकन का ध्यान रखें कि हमको टोकन नहीं गिराना। आपका सेंटर किसी भी जगह जाता है, उस जगह आपको पूरी सुविधाएँ मिलती हैं और जो स्टाफ होता है वो बहुत कोऑपरेटिव होता है। ऐसी बात नहीं है कि आपसे गाली-वाली दे के बात करेगा, ऐसा कोई नहीं होता है। सब सम्मान से आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम ही तुम हो जो भर्तियों में जाते हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं, अब जो नेक्स्ट भर्तियाँ आएँगी तो उनके लिए वही सब प्रोसेस करवाते हैं। तो कोई अलग नहीं होते हैं, हमारे ही सीनियर हैं, अपने भाई लोग होते हैं वहाँ पे, तो कोई भी आपसे गलत बर्ताव नहीं करता है। जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है। फिर आपका 3 इवेंट और होते हैं, जिसमें आपकी हाइट मापी जाती है, जिसमें आपका चेस्ट मापा जाता है और जिसमें आपका वेट मापा जाता है। तो जितने भी लड़के रहेंगे, सबसे पहले वो रनिंग करते हैं। रनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उनके ये 3 इवेंट होते हैं। और मैं अगर अपनी रनिंग की बात करूँ, तो मेरे में 59 लोग दौड़े थे, जिसमें 11 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे और मौसम थोड़ा अच्छा था, इसलिए कम लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे, नहीं तो और भी ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है? फिर बात करें आपकी हाइट के बारे में। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है, तो कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता है। उसके लिए अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो उस चीज़ को। तो हाइट अगर आपकी 170 है, तो आप ये समझ लो कि कम नहीं करेंगे। तो 170 है, तो वहाँ पे रख के मापी जाती है। मेरे साथ खुद ऐसे बच्चे थे, जिनकी फिक्स 170 थी और उनके 10-15 बार मापी गई थी और 170 उसको करके साइन करके और उनको अंदर कर लिया गया था। उसके बाद फिर आपका चेस्ट मापा जाता है। पहले वो चेस्ट बिल्कुल यहाँ से मापा जाता है, फिर फुलाने के लिए बोला जाता है, तो आप फिर चेस्ट फुलाते हो, तो फुलाने में आपको पता होगा एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपका वेट मापा जाता है। ये 3 इवेंट होने के बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें आपका लिखा होता है आप क्वालीफाई हो कि डिस्क्वालीफाई हो, उसमें आपकी हाइट क्या है और आपका चेस्ट क्या है, ये चीज़ें उसमें मेजर होती हैं, ये चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं और साथ में जो अधिकारी होते हैं उनकी मोहर होती है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है और मेडिकल के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाते हो। अब बात करें कि आपको अपनी 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, इसके लिए देखो 1 से डेढ़ महीने का समय लगेगा। अगर आप लोग पहले कभी दौड़े नहीं हैं,
तो 1.5 महीने के आसपास आप कर लोगे। अगर आपका वेट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मोटे हो, तभी आपको दिक्कत आएगी। ऐसे में याद रखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनका ध्यान देना। पहली चीज़, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपना वर्कआउट अच्छे से करना है, ईमानदारी से वर्कआउट करना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है घर पे आके अपनी केयर करना है, सिकाई करना है, मालिश करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप लोग कर लो तो निश्चित रूप से आप 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में निकाल के और घर पे खुशी-खुशी आओगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपने कम करी, ज़्यादा करी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ रनिंग की, तो शुरू के 6-7 दिन आपको स्लो रनिंग करनी है। आप ग्राउंड पे गए, पहले दिन कुछ नहीं कर सकते, आधा घंटा आप वॉक करो, क्योंकि पहले दिन से ही अगर आप रनिंग में लग जाओगे तो दूसरे दिन घर पे बैठे हुए मिलोगे। तो पहले दिन जाओ, जाके वॉक करो आधा घंटा। दूसरे दिन स्लो रनिंग करो, बिल्कुल स्लो रनिंग करो, आधा घंटा आपको स्लो रनिंग करनी है। फिर धीरे-धीरे करके उसी रनिंग को बढ़ा देनी है और रनिंग का जो टाइमिंग है वो आपको आधा घंटा रखना है कि आधा घंटा हमें रनिंग करनी है और हम उसमें स्पीड अपनी बढ़ाते जाएँगे। ऐसा आप देखोगे कि तो 8-10 दिन में आपकी पूरी जो नसें हैं वो पूरी एक्टिव हो जाएँगी और आपकी बॉडी को रनिंग करने की आदत लग जाएगी और आपकी जो नसें वगैरह हैं सब कुछ खुल जाएँगी और फिर आप बढ़िया करके धीरे-धीरे अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाते जाइए। सिर्फ रनिंग करने से रनिंग नहीं निकलेगी, उसके साथ आपको और भी वर्कआउट ऐड करने पड़ेंगे। आपको स्टेयर लगाने पड़ेंगे, आपको स्प्रिंट मारने पड़ेंगे, आपको स्क्वाट करने पड़ेंगे, आपको पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। ऐसे तमाम एक्सरसाइजेस अपने आपको वर्कआउट में ऐड करने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि रोज़ आप ग्राउंड पे जा रहे हो, रोज़ रनिंग कर रहे हो और रोज़ टाइमिंग लगा रहे हो, अपने आप को आज़मा रहे हो। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग तो जब आपकी डेट फिक्स हो जाए फिजिकल की, उसके 10 दिन पहले लगाना शुरू करना। अभी केवल और केवल अपने वर्कआउट पे ध्यान देना है आपको। वर्कआउट अच्छे से करना है, ईमानदारी से वर्कआउट करना है और केवल रनिंग नहीं करनी है, उसके साथ आपको और भी एक्सरसाइजेस ऐड करनी है। जैसे एक दिन गए आपने रनिंग कर ली, दूसरे दिन आपने स्प्रिंट मार ली और आपने स्क्वाट लगा लिए, तीसरे दिन और कोई वर्कआउट है उसको अपना ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप करोगे तो निश्चित रूप से आप इंजरी से भी बचे रहोगे और अब बढ़िया परफॉर्म करोगे और जो आपका एसएससीजीडी का फिजिकल है उसको भी कंप्लीट कर पाओगे। खुद में अगर विश्वास है, मैंने कभी किसी से कोचिंग नहीं ली, ना ही फिजिकल के बारे में, ना ही एग्जाम के बारे में। अगर आप में विश्वास है और आपको सही चीज़ें पता है या फिर आप सही चीज़ें पकड़ लेते हो बहुत जल्दी कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ गलत है, तो निश्चित रूप से आप अच्छा करोगे अपने लाइफ में। देखो ये नौकरी भी बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ 1-1.5 महीना बढ़िया तरीके से फिजिकली मारना है, उसके बाद फिर आपको कोई नई प्रिपरेशन नहीं करनी है क्योंकि मेडिकल आपके हाथ की चीज़ नहीं है, वो तो बॉडी जैसी है तो है। अगर उसमें दिक्कत है तो दिक्कत है और नहीं है तो नहीं है। और अगर मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई डर लग रहा है, तो मेरे ये वीडियोज़ आप लोग देख सकते हो। फिजिकल आप बढ़िया तरीके से मार के आओ और अगर आपको शिन पेन होता है, दर्द होता है, तो बर्फ से सिकाई करनी है आपको। जैसे आप मॉर्निंग में गए वर्कआउट करने, आप वापस आए, आपको पेन हो रहा है, आप बर्फ से सिकाई करो। बर्फ से सिकाई करोगे सुबह और शाम को करोगे। दूसरे दिन जब आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे होगे, तो आप बिल्कुल एक्टिव फील करोगे। देखो एसएससीजीडी की जॉब बहुत अच्छी जॉब है। आप ऐसे समझो कि इसमें सैलरी 50,000 प्लस मिलती है और मात्र 3-4 साल की नौकरी में ही ना 3-4 साल की नौकरी में आप इतना कुछ कर लोगे कि आप बढ़िया घर बना लोगे। अगर आपको किसी की शादी करनी है भाई-बहन की, तो वो भी कर लोगे। आप पेरेंट्स के लिए भी अच्छा कर सकते हो। मात्र 3-4 साल की नौकरी में। मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं जो अभी लगे हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे और उनकी सैलरी मुझसे तो डेफिनेटली ज़्यादा ही है और ये 10th बेस की नौकरी है। देखो 10th बेस की नौकरी में आप अगर आईपीएस का सम्मान चाह रहे हो, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। या मैं 12th बेस की नौकरी में हूँ, एज़ अ कांस्टेबल हूँ और अगर मैं सोचूँ कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा पैसा और ये सब मिले, तो ये तो कभी नहीं मिलने वाला ना। जिस लेवल की आपकी नौकरी है, उस लेवल का आपको चीज़ें मिलती हैं, उस लेवल की आपको फैसिलिटी मिलती है। तो अपने अंदर ये भावना ना लाएँ। अगर आप बढ़िया कर सकते हो लाइफ में, तो पढ़ाई करते रहो और अगर आप नहीं कर सकते हो, तो जो नौकरी मिल रही है, उसको अच्छे से जॉइन करो, फिर नौकरी होती है। इसी वर्दी को पाने के लिए अभी 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाले थे और 48-49 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिए। तो आप समझ सकते हो बेरोज़गारी का कितना दौर है। तो ऐसे में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, बढ़िया तरीके से उस अपॉर्च्युनिटी को ना जाने दो, खूब मेहनत करो और अपना जो सर्किल है ना बेरोज़गारी, इस सर्किल से आप लोग बाहर आओ। ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काम आई होगी। आपको 2 काम करने हैं, एक तो कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, दूसरा इस वीडियो को लाइक करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं बोलते नहीं हूँ। मैं बोलता नहीं तो मतलब आप लोग करते नहीं। तो लाइक ज़रूर करें ताकि बढ़िया चीज़ है और आगे भी लोगों के पास जा पाए। ठीक है? बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।